हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के प्रीवियस 10 ईयर्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेड हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, ये सारे क्वेश्चन को जो आपको बार बार देखना है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके और एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, और आप जो है पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो सके। और इस चैनल से संबंधित जानकारी को पाने के लिए आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ये हो जाएगा आपको मलेशिया। क्या होगा? मलेशिया। मलेशिया जो है रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत जो है हम इनमें से किसे लेते हैं? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। फलोत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये तीनों हो जाएंगे आपको कृषि के अंतर्गत। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए इनमें सबसे अधिक उपयुक्त कौन है? ये हो जाएगा आपको मैदान। ठीक, आपको ध्यान रखना है। क्या होगा? मैदान कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ है? ठीक, देखिए क्या कृषि निर्धारण में जो है भारत में किसका हाथ है? ये हो जाएगा आपको बी। क्या होगा? वर्षा। वर्षा का जो है जबरदस्त हाथ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किस फल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? ये हो जाएगा आपको गेहूँ। गेहूँ की खेती के लिए जो है आपको क्या कहते हैं, उस समय आपको तापमान बहुत कम चाहिए, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? ये हो जाएगा आपको क्या? चाय। चाय का जो है खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है, चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये हो जाएगा आपको क्या? अपना भारत। क्या हो जाएगा? भारत। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन निर्यातक निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? इनमें जो है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? ये हो जाएगा आपको व्यापार। क्या होगा? व्यापार। व्यापार जो है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेको का सदस्य है? दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेको का सदस्य है? ये हो जाएगा आपको वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित क्रियाकलाप में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? कौन से हो जाएंगे? इसमें हो जाएगा आपको पंचम क्रियाकलाप। क्या होगा? पंचम क्रियाकलाप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? ये हो जाएगा आपको क्या होगा? शिक्षण। क्या होगा? शिक्षण। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप शिक्षण है। ध्यान रखना आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इनमें सब सत्य कौन नहीं है? ये हो जाएगा आपको सी। क्या होगा? बीपी ओझा के पास केपी ओझा की तुलना में बेहतर व्यापारिक अवसर होते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? कौन सा उद्योग जो है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ये हो जाएगा आपको आधारभूत उद्योग। क्या होगा? आधारभूत उद्योग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? क्या हो जाएगा इसमें आपको? पूंजी। क्या होगा? पूंजी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? सही मेल कौन खाता है? इसमें हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, ये सही मेल खाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से
कौन एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इसमें जो है द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपको मछली पकड़ना। ठीक, मछली पकड़ना जो है द्वितीय क्रियाकलाप का कार्य नहीं है। ये हो जाएगा द्वितीय क्रियाकलाप का जो आपको हो जाएगा इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण और टोकरी बुनना। ये और ये आपको हो जाएंगे, ए बी और डी, ये तीनों हो जाएंगे आपको क्या कहते हैं, द्वितीय सेक्टर के क्रियाकलाप। ठीक, लेकिन मछली पकड़ना जो है आपको ये हो जाएंगे प्रथम क्रियाकलाप के। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ये हो जाएगा आपको कोक। कोक जो है चॉकलेट बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है? द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप कौन है? टोकरी बुनना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? इसमें सही मेल कौन सा खाता है? ये होगा आपको पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। कौन सा? पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दो देश के मध्य व्यापार कहलाता है। ये हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? सर्वाधिक प्रभाव होता है, ये क्या हो जाएगा आपको? यूरोप में जो है, यूरोप महाद्वीप में जो है विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेको का सदस्य है? ये हो जाएगा आपको वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? ये हो जाएगा आपको तांबे का निर्यात से। कौन चीज, क्या चीज़ का? तांबे का निर्यात से जो है जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% अर्जित करता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपको आयात। क्या होगा? आयात। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ये हो जाएगा आपको पूंजीवादी। क्या होगा? पूंजीवादी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांस महाद्वीपीय स्वार्ट्स महामार्ग जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? ये हो जाएगा आपको डार्विन को मेलबर्न से। डार्विन को मेलबर्न से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है, ये हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। क्या होगा? प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। इस क्वेश्चन को जो आपको अच्छे तरह से याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको 12th में तो पूछेंगे ही, लेकिन आगे भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विंग इंच संबंधित है, विंग इंच किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपको पाइपलाइन से। किससे? पाइपलाइन से संबंधित है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्ग का जो है सबसे पहले किस देश में निर्माण हुआ था? ये हो जाएगा आपको जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। क्या कहलाता है? संचार। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विविध ट्रक मार्ग होकर जाता है, विविध ट्रक मार्ग होकर जाता है। क्या जाता है? ये हो जाएगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। कहाँ से जाता है? विविध ट्रक मार्ग होकर जाता है। कहाँ से जाता है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है? चैनल टनल जो आपको पेरिस लंदन को जोड़ता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से। उत्तर अमेरिका को यूरोप से, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राइन जल मार्ग जोड़ती है, राइन जल मार्ग किसको जोड़ती है? जर्मनी नीदरलैंड को। किसको किसको? जर्मनी और नीदरलैंड को। नेक्स्ट देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये हो जाएगा आपको
भूमध्य सागर को लाल सागर से, किसको किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से, किससे, कोलोन से। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझे, वीवीआई क्वेश्चन है ये आपको। ठीक, वीवीआई क्वेश्चन समझे, अच्छे से याद करना है आपको। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे लंबी झील जलमार्ग कौन है? ये हो जाएगा आपको ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सर्वाधिक होता है? ये हो जाएगा आपको अमेरिका। किसमें? अमेरिका देश में जो है इंटरनेट का सबसे अधिक प्रयोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पे जो है किस देश का स्वामित्व है? इसमें हो जाएगा आपको किसी का नहीं, किसी भी देश का जो है इंटरनेट पे स्वामित्व नहीं है, सब देश अपना स्वतंत्र हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? कौन कौन सा देश में हो रहा है गैस लाइन पाइप बनाने का विचार? ये हो जाएगा आपको ईरान और भारत के बीच, ईरान और भारत के बीच। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पंथ निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं? ये हो जाएंगे आपको सी, विस्तृत पंथ। कौन कौन से पंथ हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पंथ जो है आपको विस्तृत पंथ हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किस झील के चारों ओर बसा आबादी किस प्रतिरूप में आएंगे? किसी झील के चारों ओर क्या है? किसी झील के चारों ओर बसा आबादी किस प्रतिरूप में आएंगे? ये हो जाएंगे आपको, ये हो जाएगा आपको वृत्ताकार। क्या होगा? वृत्ताकार, वृत्ताकार आकृति में। यदि किसी झील के चारों ओर यदि बस्ती बसा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें कौन औद्योगिक नगर है? इनमें कौन औद्योगिक नगर है? ये हो जाएगा आपको कौन सा औद्योगिक नगर है? ये हो जाएगा आपको पिट्सबर्ग। क्या होगा? पिट्सबर्ग। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? ग्रामीण बस्ती का प्रकार कौन है? उपयुक्त सभी। ये तीनों हो जाएंगे, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत। ये तीनों जो है आपको ग्रामीण बस्ती के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगा आपको? पल्ली। क्या होगा? पल्ली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहलाता है? ये हो जाएगा आपको 25,000। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहलाता है? ये हो जाएगा आपको 25,000, कम से कम 25,000 होना चाहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? ये हो जाएगा आपको 50%। कितना? 50% जो आबादी आपको नगरीय थे। ठीक, और बाकी 50% आपको ग्रामीण थे। ठीक, ग्रामीण थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? ये हो जाएगा आपको 43 नगरों की आबादी जो है 10 लाख से अधिक हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। ये हो जाएंगे आपको प्रथम क्रियाकलाप। ग्रामीण अधिवासों के जो लोग हैं मुख्यतः प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये सीरीज जो आपका खत्म हो गया है। ठीक, आप जो इसे आप बार बार देखिए जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।